नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज वर्मा है और आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैंटीन अटेंडर की पोस्ट निकली हुई थी, उसमें आप ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरें। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आज की इस प्रोसेस को, किस प्रकार से आप फॉर्म भरने स्टार्ट से लेके प्रिंट तक आप किस प्रकार से फॉर्म को फिल करेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप अपने गूगल स्क्रीन पर आएंगे, जहां से आप जो है एमपीसीजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पर, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड एक ये लिंक आ रही है रेड बॉक्स में। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। एक बार नोटिफिकेशन को विस्तृत रूप से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन देखने को यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट है, 10th पास आपको होना चाहिए, लगभग 50,000 के समथिंग आपकी सैलरी होने वाली है, 18 से 25 वर्ष आपकी एज रहने वाली। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल थी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम के साथ आप जो है आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। खाना बनाने में जो भी इंटरेस्टेड हैं डिशेस बनाने में, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम वापस अपने उसी स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करें, यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम फिल करें। जैसे कि मेरा नाम नीरज वर्मा है, तो फर्स्ट नेम में नीरज, लास्ट नेम में वर्मा। अगर नीरज कुमार वर्मा होता तो फर्स्ट नेम में नीरज कुमार आता, लास्ट नेम में वर्मा आता। इस प्रकार से यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी। पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं ABC@123। तो इसमें कैपिटल, स्मॉल, साथ में स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू भी आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें, यहाँ पर कैप्चा डालें और सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी जो आपने वहां पर डाली है और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको हम फिल करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो हम कर चुके हैं और हम यहाँ पर पासवर्ड डालकर अपना लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर हमने आईडी डाली और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करते हैं 48236। इसको करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबमिट। सबमिट करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये आपका फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है, जहां से आप अपनी इस पूरी डिटेल को फिल करेंगे और फिल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर कैंडिडेट नेम जो भी आपका मार्कशीट में है उसको यहाँ पर हमें फिल करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम अपना नाम फिल कर देते हैं। उसके बाद आते हैं वेरीफाई नेम में। तो यहाँ पर आप दोबारा से नाम लिखेंगे अपना। पिताजी का नाम, आपके पिताजी का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर फिल करें। फिलहाल हम यहाँ पर अभी इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राइवेसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इस पर दिखाएंगे तो वीडियो जो है में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर माता जी का नाम लिखेंगे। आपका नाम में कोई बदलाव है तो वहाँ पर लिखें, अन्यथा यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका आधार कार्ड में है, जैसा भी है, जैसे कि बाढ़ या जो भी आपका एड्रेस है, लैंडमार्क जो भी आपके पास है, उस सारी डिटेल सेम टू सेम आधार कार्ड में जो है उसको फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर छतरपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो छतरपुर करता हूँ। पिन कोड जो भी है आपका, तो वो आप यहाँ पर पिन कोड फिल करें। उसके बाद आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ, पिन कोड फिल कर देता हूँ, सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करें। तो ये सारा एड्रेस जो ऊपर है वही कॉपी होकर आ जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है तो ठीक है, अन्यथा नो। आधार कार्ड पर आपके पास है तो यहाँ पर यस करेंगे और आधार कार्ड में जो भी नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। आधार कार्ड में नाम चेंज तो होता नहीं है भाई, तो इसीलिए जो उसमें है वही यहाँ पर हम फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है आपको। नेक्स्ट आप जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। स्क्रॉल करेंगे ऊपर, जैसे कि आपकी जो भी है तो वो आप फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, सॉरी ये यहाँ पर 2000 हो गया, यहाँ 2002 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको को याद रखना है, पहले से ही ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पर क्लिक करते हैं। मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर मतलब मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्क डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको डालना है। विजिबिलिटी मार्क में आपकी बॉडी पर, जैसे कि मान लीजिए मेरे बॉडी पर जो है उसका निशान है, क्या बोलते हैं, मोल है, मतलब कि है, तो वो लिख देंगे मोल ऑन हैंड, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी है आपके सामने, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल ऑन बॉडी, ये इस तरीके से है ना। और
डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सिर्फ मूल लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे लोकेशन ऑफ ऑन बॉडी, बॉडी में कहाँ पर है, तो फॉर एग्जांपल राइट हैंड में है, तो यहाँ पर राइट हैंड लिख देंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे, ये ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, इसको यहाँ से हटा दो भाई, एक ही सही है, ठीक है। चलिए तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं और आगे का देखते हैं। चलिए तो सेव करते हैं इस प्रोसेस को हम। आगे का स्टेप भी हम देखेंगे, क्योंकि ये आपके 3 स्टेप में ये फॉर्म आपका फिल होने वाला है। देखते हैं आगे ये क्या रह गया है भाई। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे आप। सॉरी, आधार कार्ड नंबर, ओ यार सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी पहले। चलिए हाँ, इसको फिल कर देते हैं, कोई नहीं, इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी डिटेल भरने के बाद ही हम इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आप फिल करें, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। जो भी नाम है उसको फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपका सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे की डिटेल को अगर फिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट करना है एजुकेशन से रिलेटेड, जिस भी एजुकेशन से आपने, जिस भी बोर्ड से आपने की है, जैसे सेंट्रल बोर्ड से की है तो सीबीएसई है ना, सेंट्रल जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आ गया सेंट्रल बोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर पासिंग ईयर जैसे कि मान लीजिए 2017 है मेरी, तो मैंने 2017 यहाँ पर फिल की। सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, तो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी में आप सीबीएसई लिख देंगे सीधा, CBSE, जो भी बोर्ड से हो आप, एमपी बोर्ड से एमपी बोर्ड लिख देंगे। रोल नंबर जो भी है आपका उसको फिल करेंगे, रिमार्क में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको करने के बाद डिटेल ऑफ द, ये सारी चीजें फिल करने के बाद सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको नंबर भी जो है वो करने हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नेम लिखेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए कि मैथ, तो मैथ आ गया, टोटल मार्क कितने थे, 100 में कितने आए भाई, 58, इस तरीके से है ना। तो ऐड सब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा अपना संस्कृत। संस्कृत में मान लीजिए 100 में से आपके 59 नंबर थे, तो उसको फिर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको सारे के सारे नंबर अपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, साइंस। साइंस में सॉरी, यहाँ पर 100 और जितने आए थे वो यहाँ पर, उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट जो भी आपके उसमें हैं 10th की मार्कशीट में, वो फिल करने हैं आपको। चलिए जल्दी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे थे भाई 87 नंबर थे ना, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में भाई थे 57 नंबर। लास्ट सब्जेक्ट बनता है हमारा कौन सा, तो हिंदी। हिंदी में थे भाई 65। तो ये सारे नंबर हमने फिल कर लिए, ठीक है। इसके बाद 600 में से ये परसेंट कन्फर्म, द परसेंट इतनी परसेंट हो रही है, तो इसको यस करेंगे। मैट्रिक और इक्विवेलेंट में आप पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये सारी चीजें कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी से हैं तो आप उसको फिल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही प्लीज सेलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, 12th है, ग्रेजुएशन है, जो भी है, आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको सिलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते ही आप मीडियम ऑफ द रिटन एग्जाम, आप हिंदी में देना है एग्जाम या इंग्लिश में, तो उसको सिलेक्ट करें। मैं हिंदी में दूंगा। अपलोड फोटो, यहाँ से आप अपनी फोटो को अपलोड करेंगे। मैट्रिक मार्कशीट, यहाँ पर आपको मैट्रिक की 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। MB में होनी चाहिए। ID प्रूफ होना चाहिए। यहाँ से आर यू पर्सन विकलांग है क्या, तो नो पर क्लिक करें।
यहाँ पे आपकी सिग्नेचर, यहाँ प्लेस, आप जिस भी प्लेस से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आप यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली से लिख रहा हूँ तो दिल्ली यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी आज की, और आप सेव एंड प्रीव्यू करेंगे। जैसे ये डिटेल को फिल करके देखते हैं। फोटो को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए कोई भी फोटो, हमारी फोटो हो गई। उसके बाद मार्कशीट में आप जो भी मार्कशीट है आप उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। 10th डॉक्यूमेंट में भाई 10th की मार्कशीट यहाँ से हम अपलोड कर लेंगे, तो फाइल अपलोड हो गई, ठीक है। अपलोड आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड आएगा, तो आधार कार्ड में आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं हम। ये हमारा आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड को अपलोड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, विकलांग में हमें नो करना ही है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, आपके जो भी सिग्नेचर हैं तो आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप जल्दी से सिग्नेचर अपलोड करना है। पिक्चर की भी इमेज अपलोड हो गई। इनको अपलोड करने के बाद हम इसको क्या करते हैं तो देखते हैं। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो उससे हमें दिख जाएगा कि भाई किस तरीके से आपका फॉर्म जो है फिल हुआ है, या डिटेल जो भी है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस डिटेल को जो है दोबारा से फिल कर सकते हैं। चलिए, तो ये फाइनल सबमिट के लिए देखिए नीचे आ रहा है फाइनल सबमिट। यहाँ से ऊपर से लेके आप पूरी डिटेल को चेक करेंगे किस प्रकार से आपकी डिटेल है। इस पूरी डिटेल को आपको चेक करने के बाद आप अपनी ABC या जो भी नंबर है इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आप जो है फाइनल सबमिट करें। तो ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दोस्तों, तो कैसी लगी जानकारी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।